नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं SPSS में रीकोड और मर्ज फाइल्स फीचर्स पे। रीकोडिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? कई बार डाटा कलेक्शन एक शख्स नहीं कर रहा होता, हम डाटा कलेक्शन एक से ज्यादा लोगों से करवा रहे होते हैं, या कोई हमारा कंबाइंड प्रोजेक्ट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ लोग जो डाटा कलेक्शन करते हैं, उन्हें ना सिर्फ डाटा कलेक्शन करनी होती है बल्कि अपने हिस्से के डाटा की एंट्री भी SPSS में करना होती है। अब उस सूरत में होता क्या है कि लोग एक से ज्यादा फाइलें क्रिएट कर चुके होते हैं। दो लोग थे, उन्होंने डाटा कलेक्शन की, बाद में उन्होंने डाटा एंट्री अपने अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे की। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास दो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में दो मुख्तलिफ लोगों के जरिए डाटा एंट्री की दो फाइलें मौजूद हैं, लेकिन एनालिसिस के लिए हमें उन्हीं दो फाइलों को एक फाइल में मर्ज करना है। इस मकसद के लिए मर्ज फाइल की ऑप्शन मौजूद है। लेकिन फर्ज करें कि जेंडर वेरिएबल था। अब अगर दो पर्सन मिस्टर 1 और मिस्टर 2 डाटा कलेक्शन कर रहे थे, जो मिस्टर 1 है, जो पहला शख्स है, उसने फर्ज करें कि मेल को नंबर 1 कोड कर दिया और फीमेल को नंबर 2 कोड कर दिया, जबकि जो सेकंड पर्सन था, जो दूसरा बंदा था डाटा कलेक्शन करने वाला, उसने बिल्कुल इसके उलट कर दिया। अब कंप्यूटर की जब इन दोनों फाइलों को आप मर्ज करेंगे तो इस डाटा कोडिंग के फर्क की वजह से आपका मुकम्मल डाटा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये चीज अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, हम अभी थोड़ी देर में डाटा रीकोडिंग के फीचर को डिस्कस करते हुए इस बात को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे एक फाइल 1.sav के नाम से मौजूद है, जिसमें जेंडर के कॉलम में 1 लिखा हुआ आ रहा है, जबकि दूसरी फाइल 2.sav के नाम से मौजूद है, जिसमें जेंडर के कॉलम में फिर दोबारा से 1 लिखा हुआ ही आ रहा है। जबकि 1 की फाइल में अगर आप नोट करें तो तमाम खवातीन के नाम हैं, जबकि सेकंड फाइल में तमाम मर्दों के नाम शामिल हैं, लेकिन जेंडर के कॉलम में फिर भी 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक शख्स ने डाटा एंट्री के दौरान फीमेल को नंबर 1 दिया है, जबकि दूसरे शख्स ने फीमेल को नंबर 2 एलोकेट किया है, जबकि मेल को नंबर 1 एलोकेट किया है। अब अगर आप इन दोनों फाइलों को मर्ज कर देते हैं, फर्ज करें कि हमने सेकंड फाइल के डाटा को फर्स्ट फाइल में कॉपी पेस्ट कर दिया या मर्ज कर दिया, तो नाम तो मर्दों के आएंगे कॉपी होके, लेकिन इस फाइल के मुताबिक डेटाबेस उन्हें फीमेल के तौर पे एवेलुएट करेगी। अब ये चीज तो हमें मालूम हो गई ना अभी, लेकिन अगर फर्ज करें हमें पहले से ये चीज पता नहीं है और इसे हम चेक करना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि आप कोई सी एक फाइल ओपन करें। यूटिलिटी मेन्यूज में सबसे पहली ऑप्शन वेरिएबल्स की मौजूद है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें तमाम वेरिएबल्स आपको लिस्ट की शक्ल में लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं। अब आप जिस वेरिएबल पे भी क्लिक करेंगे, उस वेरिएबल की मुतल्लिका जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको राइट साइड पे नजर आएगी। जैसा कि अभी हम जेंडर वेरिएबल पे क्लिक करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस जेंडर वेरिएबल में 2 वैल्यूज मौजूद हैं, जिनमें से वैल्यू 1 फीमेल्स को जाहिर कर रही है और वैल्यू 2 मेल्स को जाहिर कर रही है। इसी तरह डिड एक्स्ट्रा क्रेडिट के नाम से वेरिएबल मौजूद है कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट आर्ट्स के सब्जेक्ट्स तो नहीं लिए। इसमें भी 2 वैल्यूज ही मौजूद हैं। ये भी हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जिसमें 1 नो को जाहिर कर रहा है और 2 यस को जाहिर कर रहा है। इसी तरह हम सेकंड फाइल में भी यूटिलिटी मेन्यू में से वेरिएबल के फीचर को इस्तेमाल करते हुए तमाम कोडिंग का रिव्यू देख सकते हैं और उसके मुताबिक रीकोडिंग के फीचर को इस्तेमाल करते हुए अपनी इस कोडिंग की गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। रीकोडिंग की ऑप्शन की तरफ चलने से पहले फिलहाल कोडिंग को रिव्यू करने की मजीद वजाहत करते हैं। आप एनालाइज मेन्यू में जाएं, वहां पे रिपोर्ट्स के नाम से सब मेन्यू मौजूद है, जिसमें कोड बुक के नाम से फीचर
आपको अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कोड बुक का फीचर करता क्या है कि जो वेरिएबल अभी हमने एक एक करके देखा है विंडो में, ये आपको आपके डेटाबेस में मौजूद तमाम वेरिएबल्स की लिस्ट बना के दे देगा और उनके जितने भी फीचर्स आप देखना चाहते हैं उन फीचर्स को भी समराइज कर देगा एक रिपोर्ट की शक्ल में। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कोड बुक के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स की लिस्ट मौजूद है। इन वेरिएबल्स में से जिन वेरिएबल्स की कोड बुक आप तैयार करना चाहते हैं वो आप राइट साइड इंपोर्ट कर लेंगे। अब जाहिर है हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इस पूरी फाइल में सिर्फ दो हैं, एक जेंडर और डिड एक्स्ट्रा क्रेडिट, ये दो। इन दो वेरिएबल के बैकएंड पे जो कैटेगोरिकल वैल्यूज मौजूद हैं हम सिर्फ उन्हें देखना चाहते हैं, तो हम आउटपुट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें से जो जो चीजें हम अपनी कोड बुक की समरी में देखना चाहते हैं उन चेक बॉक्सेस को सिर्फ ऑन कर लेंगे। फिलहाल हम सिर्फ लेबल और वैल्यू लेबल इन दो चेक बॉक्सेस को ऑन कर लेते हैं। अपने मतलूबा चेक बॉक्सेस को ऑन या ऑफ करने के बाद नेक्स्ट बटन है स्टैटिस्टिक्स के नाम से। अगर हम इन सिलेक्टेड वेरिएबल्स के कोई से स्टैटिस्टिक्स जैसा कि मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल वगैरह देखना चाहते हैं तो हम उन चेक बॉक्सेस को भी ऑन या ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ग्रुप में से कर सकते हैं। इन तमाम ऑप्शंस को अपनी मर्जी से सेटल करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने कोड बुक जनरेट हो गई। इसमें जेंडर के लिए दो लेबल मौजूद हैं, 1 और 2, और उनके बैकएंड पे वैल्यूज क्या हैं वो मेल और फीमेल हैं। आपकी डाटा की जितनी भी फाइलें हैं आप उनकी अलग अलग कोड बुक जनरेट कर सकते हैं और उसे कंपेयर करने के बाद रीकोडिंग की जरूरत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप वेरिएबल व्यू में चले जाएं, वहां से भी आप एक वेरिएबल को चेक करते हुए उनकी कोडिंग का अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए आपको काफी वक्त दरकार होगा, फिर इसमें ह्यूमन एरर का भी चांस मौजूद है। क्या ही अच्छा हो कि हमें SPSS मुख्तलिफ फाइलों का कंपैरिजन करके खुद ही दे दे। तो इसके लिए डाटा मेन्यू में कंपेयर डाटा सेट्स के नाम से फीचर मौजूद है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कंपेयर टू के नाम से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सबसे पहले आपके पास एन ओपन डाटा सेट के नाम से ऑप्शन मौजूद है। जितने भी डाटा सेट्स आपने SPSS में ओपन किए हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी। आप अपनी मर्जी से उनमें से डाटा सेट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमने एक ही फाइल खोली हुई है तो सिर्फ उस एक फाइल का नाम ही आ रहा है। लेकिन अगर फर्ज करें कि आप इन ओपन फाइलों में से किसी फाइल को भी सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो उस सूरत में दूसरी ऑप्शन आपके पास एन एक्सटर्नल SPSS स्टैटिस्टिक्स डाटा फाइल के नाम से डायलॉग बॉक्स भी मौजूद है। यहाँ पे आपकी अगर कोई सी दूसरी फाइल जो यहाँ ओपन नहीं है लेकिन आपके कंप्यूटर में मौजूद है उसका आप पाथ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या ब्राउज के बटन के जरिए उसे खुद तलाश करते हुए यहाँ पे उसका एड्रेस दे सकते हैं। अभी हम इस 1 नंबर फाइल को 2 नंबर फाइल के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो इसलिए हम 2.sav को सेलेक्ट करते हुए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कंपेयर डाटा सेट की विंडो में से आप कौन से वेरिएबल्स को कंपेयर करना चाहते हैं उन्हें अपने लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल्स की लिस्ट में से राइट साइड पे फील्ड टू कंपेयर में इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद एट्रीब्यूट्स के ग्रुप में से आप किन चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कोड बुक जनरेट करते हुए भी यही ऑप्शन हमारे पास मौजूद थी। अगरचे हम पहले ही इनकी वजाहत कर चुके हैं लेकिन दोबारा इसे देखते हैं कि कंपेयर दी डाटा डिक्शनरीज में वही फीचर्स जैसा कि विड्थ लेबल, वैल्यू लेबल, मिसिंग वैल्यू,
कॉलम्स, अलाइन और इस तरह के दीगर चेक बॉक्सेस हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से हम अपनी मर्जी के चेक बॉक्सेस को ऑन कर लेंगे। आउटपुट के ग्रुप में अपनी मर्जी की सेटिंग करते हुए जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव और कंपैरिजन के नाम से दो कॉलम हमें नजर आ रहे हैं, जिनमें से हमारी फाइल नंबर 1 एक्टिव फाइल के तौर पे मौजूद है, जबकि फाइल नंबर 2 कंपैरिजन के नाम से मौजूद है। मतलब कि हमारी एक्टिव फाइल 1 थी और जिसके साथ हमने कंपेयर किया है उस फाइल का नाम 2 था। इसके बाद डिक्शनरी कंपैरिजन के नाम से एक छोटी सी समरी हमें नजर आ रही है, जिसमें SPSS हमें बता रहा है कि जेंडर का वेरिएबल भी मिसमैच है और डिड एक्स्ट्रा क्रेडिट प्रोजेक्ट के नाम से जो वेरिएबल था वो भी दोनों फाइलों में एक जैसा नहीं है। सेम इसी तरह से इनकी वैल्यूज का कंपैरिजन और मैचिंग समरी के नाम से भी आपके पास चीजें मौजूद हैं। वैल्यू लेबल्स भी तमाम के तमाम मिसमैच हुए हैं। इसका मतलब है कि वाकई इन दोनों की कोडिंग में काफी फर्क है। अब इस फर्क को मिटाने के लिए हमारे पास रीकोडिंग इनटू सेम वेरिएबल्स के नाम से ट्रांसफॉर्म मेन्यू में एक फीचर मौजूद है। जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म मेन्यू पे जाके रीकोड इनटू सेम वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक रीकोडिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम उन्हीं वेरिएबल्स को राइट साइड पे इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हम रीकोड करना चाहते हैं। इसके बाद ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज के नाम से बटन मौजूद है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे एक मजीद विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू के नाम से दो टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हुए हैं। यहाँ पे आप करेंगे ये कि क्योंकि हम सेकंड फाइल में मौजूद कोडिंग को उल्टाना चाहते हैं, मतलब कि जो वैल्यू 1 थी वो 2 हो जाए, जो वैल्यू 2 थी वो 1 हो जाए, जो मेल्स थे उन्हें फीमेल कंसिडर करना शुरू कर दे डेटाबेस, और जो फीमेल्स थी उन्हें मेल्स कंसिडर करना शुरू कर दे। क्योंकि हम इस कोडिंग को उल्टाएंगे तो वो हमारी फाइल नंबर 1 के मुताबिक हो जाएगी। इसके लिए ओल्ड वैल्यू में सबसे पहले 1 टाइप करेंगे, उसके बाद न्यू वैल्यू से क्या देना चाहते हैं वो हम न्यू वैल्यू में टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ऐड का बटन ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक कैटेगरी ऐड हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे 1 था उसे हमने एक कमांड दे दी कि उसे SPSS 2 कंसिडर करना शुरू कर दे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे पहले से 2 मौजूद था उसे भी तो उल्टाना है, मतलब कि उसे SPSS 1 कंसिडर करना शुरू कर दे। इसके लिए हम लिखेंगे ओल्ड वैल्यू 2 और न्यू वैल्यू 1 और इसे भी ऐड कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि 1 को SPSS 2 कंसिडर करेगा, 2 को 1 कंसिडर करेगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया देना चाहते हैं, कोई रेंज देना चाहते हैं या कोई सा हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो वो चेक बॉक्सेस भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे मौजूद है। अपनी इस तमाम सेटिंग के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो जो जेंडर के कॉलम में पहले 1 लिखा हुआ आ रहा था वो 2 हो गया है। अभी हम ये कह सकते हैं कि जेंडर वेरिएबल और डिड एक्स्ट्रा क्रेडिट आवर्स का वेरिएबल दोनों की वैल्यू फाइल नंबर 1 के मुताबिक हो चुकी है। तो अभी हमारी फाइल नंबर 2 इस काबिल है कि उसका डाटा हम फाइल नंबर 1 में इंपोर्ट कर सकें। इसके लिए डाटा मेन्यू में मर्ज फाइल के नाम से एक सब मेन्यू मौजूद है, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन ऐड केसेस की है। जैसे ही ऐड केसेस पे क्लिक करेंगे तो कंपेयर फाइल्स की तरह की एक विंडो हमारे सामने ऐड केसेस 2 के नाम से ओपन हो गई। इसमें उसी तरह 2 रेडियो बटन दिए हुए हैं। पहले रेडियो बटन को ऑन करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी एक्स्ट्रा डाटा सेट्स हमारे सामने ओपन हैं उन्हीं में से कोई एक डाटा सेट में मौजूद डाटा इंपोर्ट होके हमारी एक्टिव फाइल में आ जाएगा। लेकिन सेकंड रेडियो बटन का मतलब ये है
कि कोई सी फाइल जो कि ओपन तो नहीं है लेकिन हमारे कंप्यूटर में मौजूद है, उसका पाथ हम नीचे मौजूद टेक्स्ट बॉक्स में बताएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए उसे इंपोर्ट कर लेंगे। अभी क्योंकि हमारी दोनों फाइलें स्क्रीन पे ओपन है, इस वजह से हम 2.sav फाइल पे क्लिक करते हुए नेक्स्ट विंडो पे चले जाएंगे, जिसमें वो तमाम वेरिएबल्स जिन्हें हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें लेफ्ट साइड पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम केसेस अपने तमाम वेरिएबल्स के साथ फाइल नंबर 1 में इंपोर्ट हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 10 खवातीन का डाटा हमारे सामने नजर आ रहा है, जबकि 11 से लेके 20 तक मर्द हजरात का डाटा हमें नजर आ रहा है और जेंडर के कॉलम में भी फीमेल्स के सामने 1 लिखा हुआ है जबकि मेल्स के सामने 2 लिखा हुआ है। मतलब हमारा जो डाटा मुख्तलिफ फाइलों में मुख्तलिफ तरीके से एंटर हुआ था वो अभी रीकोडिंग के बाद सिमिलर हो चुका है और ना सिर्फ सेम हो चुका है बल्कि एक सेम फाइल में मर्ज होके इंपोर्ट भी हो चुका है। ये था हमारा आज का लेक्चर रीकोड और मर्ज फाइल्स पे। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस इन टाइम मौसूल होती रहें। थैंक यू वेरी मच।